नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आप तक जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम से संबंधित हो वो मैं लगातार पहुंचाता रहूं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप अभी तक हमारे चैनल के मेंबर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे आएँ वो आप तक पहुँच भी जाए। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां कि हमारे जैसे आपके जैसे बहुत सारे मित्र हैं जो कि बीएड की परीक्षा के लिए नोट शेयर करते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को थोड़ी गति और दे सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न ले लेते हैं और अभी का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाई एडोलेसेंट साइकोलॉजी एंड थ्रो लाइट ऑन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ द एडोलेसेंस। तो किशोर मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं और किशोरों की समस्याएं और उनके समाधानों पर प्रकाश डालें। अच्छा क्वेश्चन है, इससे संबंधित आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर अगर समझ लेंगे तो कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे जिनके आधार पर इससे संबंधित अगर और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उनके उत्तर लिख सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं, देखिए साधारण शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो किशोर मनोविज्ञान का मतलब होता है एडल्ट साइकोलॉजी, माफ करिएगा एडोलेसेंट साइकोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे ही बच्चे जो है टीनेज में प्रवेश करते हैं, यानी कि बाल्यावस्था चाइल्डहुड के बाद जब बच्चा आपका टीनेज में प्रवेश करता है, एडोलेसेंस में प्रवेश करता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है, जो कि आपकी 13 वर्ष से लेकर आपकी 19 वर्ष की उम्र होती है, कई बच्चों में ये 22 वर्ष तक की भी होती है। तो जब इस अवस्था में आप प्रवेश करते हैं तो बच्चों के अंदर, किशोरों के अंदर बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। इन शारीरिक और मानसिक बदलावों के कारण बच्चों को बच्चों के अंदर कई सारी योग्यताएं भी विकसित होती हैं, कई सारे गुण और कौशल आते हैं, उनका व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ कई सारी समस्याओं का भी समाधान करना पड़ता है। इसके अंतर्गत सामाजिक कारण होते हैं, कई सारे आपके मनोवैज्ञानिक परेशानियां होती हैं, कई सारे आपके आंतरिक और व्यक्तिगत परेशानियां होती हैं जिनका बच्चों का इस उम्र में सामना करना पड़ता है। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो किस प्रकार आती हैं, बच्चों को किन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो आपका है किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि किशोरों में होने वाले बदलाव और उनसे जुड़ी समस्याएं, उनसे जुड़ी चुनौतियों का, उससे जुड़ी योग्यताओं के विकास की जो प्रक्रिया होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसे आप एक अच्छी परिभाषा के रूप में लिख लीजिएगा। आप इसके अंदर जो है आप एक अच्छी डेफिनेशन को निकाल कर लिख सकते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं लिखना। आइए समझते हैं कि आखिर इस अवस्था में बच्चों के अंदर मुख्य रूप से क्या बदलाव होते हैं। तो देखिए किशोरावस्था में मुख्य रूप से बच्चों के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके वजह से बच्चों के अंदर कई सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। उनके अंदर इमोशनल, सोशल, कल्चरल, आपका इंटेलेक्चुअल, इस तरह के बहुत सारे आपके बदलाव होते हैं। तो इस उम्र में किशोरावस्था उतार चढ़ाव और तेज़ी से बदलती रुचियों और इच्छाओं का अवस्था है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये किस तरह की अवस्था है जहाँ पे बच्चों के दिमाग में या उनकी रुचियों में बहुत सारा बदलाव होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर उच्च ऊर्जा होती है। उच्च ऊर्जा का मतलब बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं बच्चे, किसी भी काम करने के एकदम तत्पर रहते हैं। इस उम्र में उनके अंदर यौन परिपक्वता आती है, यानी कि शारीरिक रूप से जो है यौन परिपक्वता आती है, यानी कि शारीरिक अंगों का विकास होता है, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस उम्र में शारीरिक बदलाव भी होते हैं और सीमित भावनात्मक अंतर्दृष्टि का समय भी होता है। मतलब इसके अंदर शारीरिक बदलाव होंगे, आपके अंदर भावनात्मक विकास होता है और धीरे धीरे जो है अंदर बहुत सारे आपके ऐसे कौशल जो आपको आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार करते हैं, उनका भी विकास होता रहता है। इस उम्र में बच्चों को कई सारी भावनात्मक समस्याओं और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनने के लिए, इन चुनौतियों का सामना करने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे ऐसे गुण और कौशल विकसित करते हैं जो कि उनके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, उनके आगे आने वाले जीवन के लिए उनको मजबूत और सशक्त बनाते हैं। साथ ही साथ उन्हें ऐसे गुण और कौशल सिखा देते हैं जिससे कि वो अपने आगे आने वाले भविष्य में, आगे आने वाले जीवन में अच्छा कर सके। इस उम्र में माता पिता, अपने गुरुजन, अपने बड़े भाई बहन या अपने घर के जो भी बड़े सदस्य हो या आसपास के जो हमारे समाज के बड़े सदस्य होते हैं, उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके सही मार्गदर्शन और दिशा निर्देश से बच्चों को जो है सही मार्गदर्शन मिलता है जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अच्छे कौशलों को विकसित करते हैं, अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि वो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मनोविज्ञान का क्षेत्र हो, समाज में बेहतर तरीके से व्यवहार करना हो, चाहे भाषा का विकास हो, हर एक पक्ष में जो है उनका अच्छा विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें इस उम्र में बच्चों के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। आइए
इनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में समझते हैं कि किशोरावस्था में बच्चों को किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पहला जो समस्या बहुत साधारण है और हर एक युवक में देखा जाता है वो होता है मेंटल कन्फ्यूजन। बच्चों के अंदर इतने सारे बदलाव होते हैं, बच्चों के अंदर इतनी जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगती हैं, बच्चे हर एक चीज़ में रुचि लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको हर एक चीज़ के प्रति बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये चीज़ क्यों हो रहा है, इस वो उनके अंदर जिज्ञासा होती है, हर एक चीज़ का वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी होगा। उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए बच्चे बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे साधनों का प्रयोग करते हैं, वो अपने बड़ों से पूछते हैं, किताबों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो इनका कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है, लेकिन इन कन्फ्यूजन को दूर करने के माध्यम से बच्चों के अंदर बहुत सारा विकास भी होता है, बहुत सारी नई नई जानकारी भी उनको मिलती है। कई बार ये जानकारी उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, कई बार ऐसी चीज़ें भी वो सीख लेते हैं जो कि उनको नहीं जानना चाहिए या उनके लिए लाभदायक नहीं भी हैं। दूसरा होता है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, इस उम्र में बच्चों के अंदर शारीरिक बदलाव होते हैं। शारीरिक बदलाव मतलब कद, लंबाई, ऊंचाई, भार, इन सारी चीज़ों का बदलाव। इसके अलावा शारीरिक अंगों का बदलाव, जो कि एक मातृत्व या पिता बनने के लिए आवश्यक होता, उन अंगों का भी विकास होता है। वो हार्मोनल चेंजेस इस उम्र में होते हैं। इसके अलावा इस समय में बच्चों की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है उनकी स्वतंत्रता संबंधी समस्या। यानी कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति उनको दबाने का कोशिश कर रहा है, उनकी स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश कर रहा है, उनको हर व्यक्ति टोक रहा है। जैसे कि बच्चे इस उम्र में बहुत देर तक घूमना चाहते हैं, वो अपनी मन मर्जी से काम करना चाहते हैं, तो उनको गुरुजन भी रोकते हैं, स्कूल में उनको माता पिता भी रोकते हैं, उनके बड़े भी रोकते हैं, समाज में बहुत सारे लोग कुछ भी अगर गलत दिखता है उनके अंदर या जैसा भी हो उनको टोकते हैं। ये सारी चीज़ें इस उम्र में बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इस चीज़ को बिल्कुल नकारात्मक रूप से लेते हैं, इसका वो प्रतिरोध करते हैं, इसकी अगेंस्ट वो आवाज़ उठाते हैं। उनको गुस्सा होता है, उसके अंदर उनको क्रोध होता है कि भाई हमें ये क्यों टोक रहा है। ऐसा लगता है उन्हें कि लोग उनकी आज़ादी को छीन रहे हैं। तो इस तरह की भावना आम है, हर एक बच्चे में ऐसा होता है। इसके अलावा आत्मसम्मान की समस्या, आत्मसम्मान एवं स्वयं को सिद्ध करने की समस्या। इस उम्र में बच्चे जो है इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरा एक आत्मसम्मान हो और मतलब मेरा जो आत्मसम्मान है लोग उसको कद्र करें, लोग उसको रिस्पेक्ट करें, मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी प्रशंसा हो, मुझे लोग समाज में या जहाँ पर भी मैं जिस भी समाज का हिस्सा हूँ, चाहे वो परिवार का हिस्सा हूँ या समाज का, लोग मेरी पहचान करें, लोग मुझे पहचानें। तो इस तरह की जो चिंता होती है, बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर मैं क्या हूँ, क्या मैं समाज के योग्य हूँ, क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं उनको होती हैं। इस समय में आपकी एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम परिवार के साथ एडजस्ट करने में, परिवार के नियम के अनुसार, रीति रिवाजों के प्रति, स्कूल में अध्यापकों के साथ एडजस्टमेंट करना, अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों के साथ एडजस्ट करना। कई बार जो है आपका अपोजिट सेक्स के साथ में जो है मतलब कि आपके जैसे लड़कियों के साथ बातचीत करना, इस तरह की चीज़ें उनको बहुत परेशान करती हैं कि वो किस तरह से बात करें। इसके अलावा पढ़ाई में एडजस्टमेंट उनको प्रॉब्लम करता है, अपने दोस्तों के साथ एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट की बड़ी समस्या होती है इस उम्र में। अगली समस्या है जो समाज में धार्मिक रीति रिवाज है उसके प्रति बच्चों के अंदर बहुत सारी आप कह सकते हैं डाउट्स होता है। जो अंधविश्वास या जो पूजा पाठ के तरीके हैं उनको लेकर वो चुनौती देते हैं, उसको लेकर वो क्वेश्चन करते हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित रहते हैं। कई बार आप बोले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कई बार वो चीज़ों को मानना चाहते हैं। कई ऐसे नियम हैं जो हम सदियों से मान रहे हैं, उनको वो नहीं मानना चाहते, उनको वो चुनौती देते कि भाई ये ऐसा क्यों होता, हम क्यों पूजा करें या हम ये काम क्यों करें। इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में होती है। असुरक्षा की भावना आती है। दूसरा है आपका सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। अब इनसिक्योरिटी आपकी होती है कई सारी तरीके की। उदाहरण के लिए उसको इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं मैं आपकी पढ़ाई में फेल तो नहीं हो जाऊँगा। इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं मैं अगर ये काम करता हूँ तो मेरे माता पिता गुस्सा तो नहीं करेंगे, कहीं मैं अगर ये काम करूँ तो मुझे मेरे दोस्त कहीं मुझे अपने ग्रुप से निकाल तो नहीं देंगे, क्या ये मेरा काम सही है कि नहीं। मुझे उनको डर लगता रहता है, ज़्यादातर काम करते वक्त उनके अंदर संकोच होता है, डर की भावना होती है। इसके अलावा इस उम्र में यौन संबंधों से संबंधित समस्याएं भी होती है, यानी कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू लव एंड सेक्सुअल रिलेशन। तो इस उम्र में अपोजिट यानी कि विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण एक आम बात है। तो लड़के और लड़कियों के बीच में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन उससे जुड़ी समस्याएं भी होती हैं। अगर इस उम्र में जिसको आप पसंद करते हैं या आपके दोस्त ही है, उनके साथ अगर आपके अच्छे संबंध हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ही सम्मानित और आपको सब प्यार करते हैं। लेकिन अगर इसी प्रक्रिया में आपको अगर सामने वाला आपके प्रति वैसे ही आकर्षण या वैसा ही रिस्पॉन्स नहीं देता है तो आपको
बहुत ही बुरा लगता है, कई बार आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कई बार उसके आपके ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस उम्र में हम अपने व्यवसाय को आगे आगे चल के क्या जॉब करना है, क्या बिजनेस करना है, किस जॉब में आगे बढ़ना है, किस फील्ड को हमको चुनना है जिससे कि हम लोग जॉब पा सकें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस पा सकें, इस तरह की समस्याओं भी इस उम्र में आती हैं बच्चों को, और ये बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में बच्चों के सामने आती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चों को किशोरावस्था में परेशान करती हैं। तो आपने देखा कि ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। अब आइए देखते हैं कि ये प्रमुख समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है। देखिए, अब इस उम्र में हम लोग के जो परिवर्तन होते हैं उनके समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए कि किशोरावस्था में शरीर में अनेक परिवर्तन होता है, तो उच्च शिक्षण प्रदान करके शरीर को सबल और सुडौल बनाया जाए। तो शारीरिक अगर कोई समस्याएं हैं या शारीरिक रूप से सक्षम बनाकर भी हम बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, सही प्रशिक्षण द्वारा बच्चों को हम लोग मतलब हेल्दी बना सकते हैं, उनको फिट बना सकते हैं, मेंटली और साइकोलॉजिकली भी जो है हमारा प्रभाव पड़ता है इसका। तो हम लोग बॉडी को यानी कि हेल्दी बनाकर भी है इन तरह की समस्याओं के समाधान करने में मदद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, किशोरों को मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षित करना तथा उनकी जो रुचियां, उनकी जो पसंद है, उनकी जो हॉबीज है उसको समझना, उसके रुझानों, दृष्टिकोणों और योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए, मतलब उसके अनुरूप होने में हमें मदद करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है। ये अगला पॉइंट है, इस उम्र में किशोर अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करते हैं। मतलब इस उम्र में बच्चों के किशोरावस्था में बच्चों के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उनके प्रति बहुत सारा डाउट होता है, बहुत सारी चीज़ें उनको परेशान करती हैं। तो इन संवेग यानी कि इन इमोशन से में से कुछ उत्तम और कुछ निष्क्रिय, अब बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमको अपने पास रखना चाहिए, और जो बुरी चीज़ें उनका हमको त्याग करना चाहिए, उनको हम लोग छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रक्रिया में हमें क्या मदद कर, अतः शिक्षा में इस प्रकार के विषय और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो कि गलत टाइप की, फालतू, जो बेकार की, जो हमारे वृद्धि में काम की नहीं है, ऐसे संवेगों को कम करने में मदद करें। यानी कि आपके कोर्स में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, आपके टीचर्स को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि आपके गलत और सही तरीके के इमोशंस को पहचान सकें, उनको दूर करने में आपको मदद कर सकें। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, किशोर अपने समूह को अत्यधिक महत्व देते हैं। किशोरावस्था में बच्चे क्या होते हैं, अपने ग्रुप मतलब ग्रुप बनाते हैं और उसका मेंबर बनना चाहते हैं, और मेंबर भी बहुत महत्वपूर्ण मेंबर बनना चाहते हैं। तो उसमें आचार व्यवहार की अनेक बातें सीखते हैं। अब ग्रुप के मेंबर बनेंगे तो अच्छे ग्रुप के अगर मेंबर बनेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे। तो कोशिश होनी चाहिए विद्यालय की, स्कूल की, कि बच्चों का अच्छे बच्चों के साथ में समूह बने, और अगर जिन बच्चों में कोई कमियां पाई जा रही हैं उनको भी उन कमियों को दूर करते हुए बच्चों के समूह में विकास करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विद्यालय में सामूहिक क्रियाओं का संगठन किया जाना यानी कि ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, जहाँ कि बच्चे ग्रुप वर्क सीख सकें, टीम वर्क सीख सकें। इन क्रियाओं में भाग लेकर वह सामाजिकता की शिक्षा स्वाभाविक ढंग से ही सीख जाएगा। तो जब ग्रुप में काम करेंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे की विशेषताओं से सीखेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। तो और साथ ही साथ में हम एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता, बोलते हैं ना कि हम लोग टॉलरेट करने की भी जो कैपेसिटी है वो भी डेवलप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर विकसित होंगी, जो धीरे 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 हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इसके अलावा किशोरावस्था तक, देखिए ये मैंने पॉइंट्स बहुत सारे बताए, आप इनमें से कुछ कम भी कर सकते हैं। किशोरावस्था तक दृष्टिकोण, भावना और रुचियों में भिन्नता विकसित हो जाती है। अतः किशोर की योजना यानी कि शिक्षा की योजना कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि किशोरों की रुचियों और भावनाओं को संतुष्टि हो सके। मतलब बाई एडोलेसेंस में मतलब ऐसे तरह से काम होना चाहिए, शिक्षा में कुछ इस तरह का से बदलाव किए जाने चाहिए जिससे कि बच्चों के लिए जो आवश्यक होता है वो सारी चीज़ें शिक्षा में समाहित हों। तो करिकुलम को डिज़ाइन करना है, करिकुलम को थोड़ा एडजस्ट करना है जो कि बच्चों की डेवलपमेंट के हिसाब से हो। ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे किशोरों को आत्मनिरीक्षण, विचार, तर्क और एक्सप्लोर करने का अवसर मिले। तो मतलब शिक्षा के अंदर कुछ आवश्यक बदलाव करने चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा होती है उसको शांत करने के उनके पास साधन हो। उनको ऐसी मेथड्स बताने चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे कि अगर वो सेल्फ असेसमेंट कर पाए, अगर उनके अंदर कोई क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चन का समाधान करने के लिए उनके पास ऐसे साधन होने चाहिए, उनको वो चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। इस अवस्था में मानसिक द्वंद्व होता है, मतलब बच्चे मेंटली बहुत उथल पुथल से जूझ रहे होते हैं। तो उसे समाप्त करने के लिए नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा भी जरूरी है। बच्चों को ऐसी चीज़ें भी बताई जानी चाहिए जो कि बच्चों के अंदर जो डाउट होता है उसको दूर करने में
इस क्षेत्र में हमारी जो है आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा है वो भी काम कर सकती है। तो उसे उचित और अनुचित के बीच में अंतर करना सिखा सकती है। तो धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी आवश्यक हो जाती है इस अवस्था में। इस अवस्था में किशोरों को उनके उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपे जाने चाहिए, मतलब बच्चों को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए ताकि वो अपने आप को जिम्मेदार महसूस करें, और दायित्व का पूरा करने की प्रक्रिया के दौरान उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए, जिससे उनको लगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ और ये काम मैं अच्छे से करूँगा तो मेरी प्रशंसा भी होगी, जिससे कि उनके अंदर उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भावना विकसित होगी और वो अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करना सीखेंगे, अच्छे गुणों को अपने अंदर आत्मसात करें। इसके अलावा विद्यालय अनुशासन स्थापन में भी बच्चों का सहयोग लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ स्कूल में जो डिसिप्लिन होता है, इस स्कूल के अंदर जो अनुशासन की प्रक्रिया होती है उसमें बच्चों का योगदान लेने का प्रयास किया जाना चाहिए। बच्चों को मॉनिटर बनाना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए कि जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको प्राइज़ दिया जाएगा। इस तरह के काम किए जाने चाहिए जिससे बच्चों के अंदर अनुशासन की भावना आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों जो कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको उत्तर लिखने में मदद करेगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उनको चेक करें।